हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम नदर योर एजुकेटर। और आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का 72 वाला क्वेश्चन करेंगे। ओके। इसमें खाली 76 क्वेश्चन है। मोस्ट प्रॉब्ली इसके वीडियो के बाद एक और मैं वीडियो मुझे अपलोड करना होगा फॉर अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ओके। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताते चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके। ये भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ही आता है इकोनॉमिक्स का। ओके। सो आप जो है मोस्ट प्रॉब्ली थर्ड वीडियो जो आपका होगा वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की थियरी ही ज्यादातर पार्ट है, कुछ इसमें डायग्राम्स भी हैं, वो सब मैं आपको एज इट इज समझाती जाऊंगी। ओके। सो इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उनको भी हेल्प मिले जैसे कि आपको मिल रही है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट हियर। First 72 question, let me first share it on the screen. Question number 72 to 76. 76 मोस्ट प्रॉब्ली 75 एंड 76 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 72, 73 एंड 74 मैं कोशिश करूंगी कि आपका इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूं। ओके। मैं बहुत लंबे लंबे वीडियोस नहीं बनाती हूँ ताकि बच्चे थोड़ा सा थके ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लें। ओके। सो लेट्स स्टार्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 72, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके। संदीप गर्ग इज द बुक and these are all unsolved. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम, तो हमेशा गिवन हम लिख लेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके, फॉल्स फ्रॉम 40 टू 30 पर यूनिट। ओके, ये फॉल कर रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियली वाज 60 यूनिट्स। तो इनिशियली का मतलब शुरू की जो क्वांटिटी थी वो आपकी 60 यूनिट्स की थी। ओके, तो इन्होंने Q1 नहीं बताया आपको। देन व्हाट एल्स दे आर आस्किंग अबाउट? By how much the quantity will rise if elasticity of demand is established to be unitary. अब क्वांटिटी आपका नहीं पता, ये पता करना है, और ये बोला गया है कि ईडी जो है आपका यूनिटरी, दैट इज 1। ओके, लेट्स स्टार्ट योर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हमें क्या करना है? वी विल राइट द फॉर्मूला ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आपका P1 और ये भी निकाल देते हैं ना। तो डेल्टा P इक्वल्स टू P1 माइनस P। ओके, तो 30 माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस का 10 आ गया। ठीक है, और डेल्टा Q तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, डेल्टा Q को ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ फॉर डेल्टा P आपको क्या करना है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे हम? डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। So you will get how much? डेल्टा P कितना आया था आपका? This is -10. Okay, तो -10 upon 40 into 100. So you will get -25%, right? इतना आ गया। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। ईडी हमारे पास, देखिए इसका तो 1 की वैल्यू आई थी, यूनिटरी बोला था। 1 इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये हमें पता करना है, अपॉन माइनस का 25। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? यहाँ पे न्यू क्वांटिटी आपकी कितनी है? 60 है। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी इनटू 1 प्लस 0.25। ठीक है, सो यू विल गेट 60 इंटू 1.25, ये आ जाएगा आपका 75 यूनिट्स न्यू क्वांटिटी। ओके,
और डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा, 75 माइनस 60 इक्वल्स टू 15 यूनिट्स। गॉट द आंसर। देखो इसमें जो है क्वांटिटी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि प्राइस जैसे ही कम होती है वैसे क्वांटिटी आपकी बढ़ती है, ठीक है ना। और ये 0.25 कहाँ से आ गया, ये 25 आपका आया था ना एक्स्ट्रा में। तो 25 को अगर आप डिवाइड करोगे 100 से तो 0.25 ही आएगा, ठीक है। आई थिंक आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ लेट्स स्टार्ट 73 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस तरह के देखो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते नहीं है, लेकिन फिर भी बुक में गिवन है तो मैं करा रही हूँ। 73 में व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स बाय 10%, देखो प्राइस जो है फॉल कर रहा है, तो गिवन में क्या है आपका, प्राइस फॉल कर रहा है 10%, ठीक है, माइनस कर दिया, फॉल कर रहा है। इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम, ना क्वांटिटी जब जाहिर सी बात है फॉल करेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो पहले कितनी थी, 150 थी, और राइज करके 180 पे आ गई यूनिट्स। ओके, तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, Q1 माइनस क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 150 इक्वल्स टू 30। ओके, एंड कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और बोल रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप बताइए, राइट। तो ये पहला फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है। अभी दूसरा कंडीशन भी इन्होंने बताई है कि हाउ मच शुड बी द परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस सो दैट इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम 150 टू 210 यूनिट्स। ओके, अगर डिमांड में फिर चेंज आएगा तो कितना होना चाहिए, तो पहले हम ये फर्स्ट केस कर रहे हैं सॉल्व। तो इसमें क्या हो जाएगा, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये तो हमें पता ही है ना केस वन में। तो ये आपका कितना आएगा, जस्ट वेट, percentage change in quantity demanded is equals to delta Q upon Q into 100। तो डेल्टा क्यू कितना आपका आ रहा था, 30 अपॉन 150 into 100, so you will get 20%। ओके, तो ये इतना आपका आया 20%। अब क्या बोला गया इसमें, और यहाँ पे देखो गिवन है 10% आपका चेंज आया था, राइट। तो ईडी में अगर हम फॉर्मूला में लिख देंगे आंसर इसका, ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 20 अपॉन ये कितना है, डेल्टा पी इज 10, सो यू विल गेट -2, ठीक है। ओके, ये माइनस का ही था ना, सो -2 आपका ईडी आ गया, ये फर्स्ट केस का आंसर है। अब सेकंड केस में क्या है, देखो सेकंड केस में इन्होंने बोला है, सेकंड केस में क्या बोला है, हाउ मच शुड बी द परसेंटेज फॉल इन इट्स प्राइस, फॉल इन प्राइस नहीं पता है आपको, क्वांटिटी व्हेन इट्स डिमांड राइजेस फ्रॉम, तो डिमांड आपकी राइज कर रही है 150 टू 210। तो हम डेल्टा क्यू यहीं पे निकाल लेते हैं, डेल्टा क्यू, ये सब अब बच्चों को समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, राइट। सो 210 माइनस 150 आ गया 60, और इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, यू विल गेट 60 अपॉन 150 इंटू 100। तो ये आपका आ गया 40%। अब देखो सेकंड केस जो हम कर रहे हैं उसका मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये इतना तो आपको सबको समझ में आ गया ना, सेकंड केस में क्या हो रहा है, वैल्यूज दिए हैं। अब फॉर्मूला क्या है, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईडी देखो मुझे इतना मिला था ना, -2 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 40 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही तो आएगा ना फॉर्मूला, राइट।
तो अब हम क्या करेंगे, 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -20%। गॉट इट? सेकेंड केस भी सॉल्व हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ठीक है, 74 क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट हियर। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 74। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस फ्रॉम, अब देखो गिवन यहाँ पे है प्राइस इज इक्वल्स टू 10 और 12 है, 10 और 12। ओके, क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 20%। तो क्वांटिटी आपकी डिमांडेड डेल्टा क्यू हो गया, फॉल्स बाय 20%। और डेल्टा पी कितना आ जाएगा, P1 माइनस पी इक्वल्स टू 12 माइनस 10 इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ वी नो द फॉर्मूला, ED equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. Okay, और percentage change in price is equals to delta P upon P into 100. Now you will write the, कितना है डेल्टा P आपका आ रहा है 2 अपॉन 10 इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया आपका 20। ओके, और इसमें क्या कह रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, और दूसरे केस में अलग पूछा जाएगा। ओके, इतना तो समझ में आ गया ना, 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे 20% ऑलरेडी है, तो हम लोग इसको फॉर्मूला कर देंगे, ED इज इक्वल्स टू -20 अपॉन 20। यही तो आया, तो ये आ गया -1। ED आंसर। ये फर्स्ट केस था। ना सेकंड केस में क्या हो जाएगा, सेकंड केस में क्या वो बोल रहे हैं 74 क्वेश्चन में, how much would be the percentage change in its quantity demanded if the price rises from 10 to 13? अगर प्राइस चेंज हो जाता है 10 से 13 पे, तो इनका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना होगा। ओके, सो लेट्स सी हियर, पहले डेल्टा पी निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू P1 माइनस पी इक्वल्स टू 13 माइनस 10 इक्वल्स टू 3। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो आपको कितना मिलेगा, डेल्टा पी इज 3 अपॉन 10 इंटू 100। यही तो आएगा ना, इंटू 100, ये आ गया 30%। अब हमें पता है कि हमारे पास ईडी है इतना, तो ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वी नो द वैल्यू ऑफ ईडी इज 1। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मुझे कैलकुलेट करना है, और ये 30 आ गया है, राइट, फाइन हियर और नॉट। ठीक है, इतना ही तो आएगा, राइट। तो आपका ये आ जाएगा -1 का आ जाएगा 30%। ओके, तो ये आपका आ गया इतना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, तो ये आपका आ जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू 30% इज योर आंसर। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो ईडी आपका सेकंड केस में इतना आ जाएगा, व्हेन द प्राइस चेंजेस फ्रॉम 10 to 13। आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग 75 एंड 76 भी क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू।